आज के इस विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के समय में एक बहुत ही अजीब सा विरोधाभास देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि युवाओं के पास बड़ी बड़ी डिग्रियां तो हैं, लेकिन जब बात आती है अपना करियर चुनने की, तो वे आज भी दूसरों पर निर्भर हैं। है ना अजीब बात। आज हम स्रोत सामग्री के आधार पर न्यू ऑप्शंस के समर्थ कार्यक्रम को डिकोड करने वाले हैं। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो युवाओं को सही मायने में आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहा है। तो आज के हमारे एजेंडे में क्या क्या है? हम शुरुआत करेंगे वैचारिक निर्भरता की असली समस्या को समझने से। उसके बाद हम समर्थ कार्यक्रम को जानेंगे, भविष्य के आधुनिक स्किल्स पर नजर डालेंगे, इनके बहुत ही किफायती एजुकेशन मॉडल को समझेंगे और आखिर में रोजगार और पार्टनरशिप्स के फायदों पर भी बात करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली और सबसे बड़ी समस्या की, वैचारिक परावलंबन यानी आइडियोलॉजिकल डिपेंडेंस। स्रोत सामग्री यहाँ एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला विचार सामने रखती है। ध्यान से सुनिएगा। सच्ची शिक्षा सिर्फ डिग्रियां नहीं बांटती, बल्कि ये आपको अपने फैसले खुद लेने का सामर्थ्य देती है। मतलब सिर्फ ये देखकर अपना करियर चुन लेना कि बाकी दुनिया क्या कर रही है, ये कोई सच्ची शिक्षा नहीं है। मार्गदर्शन लेना बिल्कुल ठीक है, लेकिन अपना खुद का तर्क लगाना सबसे ज्यादा जरूरी है। कार्यक्रम के निर्माता विकास भोयर यहाँ एक बहुत ही स्पष्ट अंतर बताते हैं। देखिए, एक तरफ है सिर्फ कागज की डिग्री लेकर घूमना और दूसरी तरफ है अपनी असली क्षमताओं का मूल्यांकन करना। जब तक कोई भी युवा वैचारिक रूप से स्वतंत्र नहीं होता ना, तब तक वो अपनी असली क्षमता को कभी पहचान ही नहीं सकता। तो फिर इसका समाधान क्या है? आइए समर्थ कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानते हैं। इस कार्यक्रम के पीछे न्यू ऑप्शंस का एक बहुत ही स्पष्ट संकल्प है। हम काम नहीं देते हैं, हम काम करने योग्य बनाते हैं। स्रोत के मुताबिक जब तक युवा अपने विचारों से आज़ाद नहीं होगा, तब तक उसकी आर्थिक आज़ादी बस एक सपना ही है। उनका लक्ष्य पकी पकाई नौकरियां बांटना नहीं है, बल्कि युवाओं को ऐसे स्किल्स और ज्ञान से लैस करना है कि वो खुद अपना रास्ता बना सकें। अब सवाल उठता है कि ये सब होगा कैसे? चलिए बात करते हैं भविष्य के आधुनिक कौशल यानी मॉडर्न स्किल्स की। और यहाँ आंकड़े खुद गवाही देते हैं, पूरे 150 से भी ज्यादा। जी हाँ, समर्थ कार्यक्रम के अंदर 150 से अधिक सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज उपलब्ध कराए गए हैं। इस विशाल लाइब्रेरी को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि पारंपरिक किताबी ज्ञान पर हमारी निर्भरता कम हो और जमीनी स्तर पर काम आने वाले असली व्यवहारिक स्किल्स को बढ़ावा मिले। अगर हम इन कोर्सेज को देखें तो ये एकदम अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और जमीनी स्किल्स का एक बेहतरीन मिश्रण है। एक तरफ तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रो, साइबर सिक्योरिटी और फिनटेक जैसी एडवांस चीजें मिलेंगी, और वहीं दूसरी तरफ ग्राम और समूह प्रबंधन या कृषि और उद्योग का विकास जैसे व्यवहारिक विषय भी हैं। कह सकते हैं कि ये स्वरोजगार के लिए पूरा का पूरा एक मास्टर पैकेज है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ प्राइवेट सेक्टर तक ही सीमित नहीं है। इस प्रोग्राम में ई पाठशाला पोर्टल भी शामिल है, जो युवाओं को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यानी सरकारी परीक्षाओं की बेहतरीन ऑनलाइन तैयारी करवाता है। तो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी, दोनों ही क्षेत्रों के दरवाजे पूरी तरह खुले रहते हैं। अब हम सब सोच सकते हैं कि इन सब में तो बहुत खर्च आता होगा, है ना? तो चलिए इनकी किफायती शिक्षा मॉडल को समझते हैं। जरा इस भारी अंतर को देखिए। आज के बाजार में जिन एआई या फिनटेक कोर्सेज के लिए 25,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की भारी भरकम फीस वसूली जाती है, बिल्कुल वही ट्रेनिंग समर्थ कार्यक्रम की प्राइम सदस्यता में केवल और केवल 500 रुपए के सालाना शुल्क पर मिल रही है। दस्तावेज में बहुत ही सटीक तुलना की गई है। ये आपके एक पिज्जा या महीने के मोबाइल रिचार्ज से भी सस्ता है। इस पूरे इकोसिस्टम से जुड़ने का मॉडल भी बहुत लॉजिकल रखा गया है। पहला कदम है निःशुल्क सदस्यता यानी फ्री मेंबरशिप। इसमें युवा बिना कोई पैसा दिए पूरे सिस्टम को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपनी पसंद जान सकते हैं। और फिर अगर उन्हें लगता है कि उन्हें एक्सपर्ट्स के मार्गदर्शन के साथ एक प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए, तो वे महज 500 रुपए सालाना वाले सुरक्षित प्राइम मॉडल में अपग्रेड कर सकते हैं। और आखिर में चलिए बात करते हैं सबसे जरूरी पहलू की, रोजगार, मिलने वाले लाभ और महत्वपूर्ण साझेदारियों की। इस पूरे कार्यक्रम का लक्ष्य सिर्फ ट्रेनिंग देकर छोड़ देना बिल्कुल नहीं है। जो भी प्राइम सदस्य अपनी ट्रेनिंग में अपना सामर्थ्य साबित करते हैं, उन्हें न्यू ऑप्शंस के लाइव प्रोजेक्ट्स में काम करने का मौका सबसे पहले मिलता है। और हाँ, अगर आप इस इकोसिस्टम को बढ़ाने में मदद करते हैं तो 10% का रेफरल प्रॉफिट भी मिलता है। मतलब सीखते सीखते ही आर्थिक लाभ की शुरुआत।
और अगर हम इनके विजन की बात करें तो ये पहल हमारे राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे के साथ बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। डिजिटल इंडिया और एमएसएमई जैसे प्रमुख स्तंभों के साथ इसका जुड़ना ये साफ दिखाता है कि समर्थ कार्यक्रम भारत के बड़े तकनीकी और उद्यमशीलता विकास लक्ष्यों के बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। फिनटेक के व्यवहारिक अनुप्रयोग भी बहुत मजबूत हैं। आईसीआईसीआई बैंक और आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम यानी AEPS जैसे मार्केट के बड़े खिलाड़ियों के साथ इनकी साझेदारी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि छात्रों को जो ट्रेनिंग मिल रही है ना, वो कोई किताबी थ्योरी नहीं है, बल्कि वो सीधे असली और प्रैक्टिकल फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और IMPS यानी इम्पेस जैसी प्रणालियों के साथ कनेक्शन इस बात को और भी पुख्ता करते हैं। कुल मिलाकर कहानी ये है कि अंतिम लक्ष्य सिर्फ सर्टिफिकेट बांटना नहीं है, बल्कि युवाओं को आर्थिक रूप से सक्रिय करना और उन्हें सही मायनों में आत्मनिर्भर बनाना है। तो अब हम एक बहुत ही अहम सवाल पर आ गए हैं। क्या हमारी आने वाली पीढ़ी बस यूं ही आंख बंद करके भीड़ का हिस्सा बनी रहेगी, या फिर वे इस वैचारिक निर्भरता की जंजीरों को तोड़कर सही ज्ञान और स्किल्स के बलबूते अपना रास्ता खुद बनाएंगी? ये वाकई सोचने वाली बात है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।